आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। और अगर आपने उसे ध्यान से सुना तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। नमस्कार दोस्त, मैं हूं कुलदीप सक्सेना, कुलदीप की हलचल से, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं और आपकी जिंदगी में कुछ खास करते हैं। एक बार की बात है दोस्त, एक नौजवान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से छोड़कर अपने घर आ रहा था। तभी उसकी घरवाली का फोन आ गया और घरवाली ने कहा कि देखो जी, बात ऐसी है कि अब अपने माँ बाप को ये जाकर मना कर दो कि अब यहां आने की कोई जरूरत नहीं है और हमें फोन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और जो भी बचा कुचा आपका जीवन है वृद्धाश्रम में ही गुजारे। हमसे मिलने की या हमसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये बात उस नौजवान ने सुनी तो वो बात कहने के लिए वापस वृद्धाश्रम में गया कि ताकि वो बात अपने माँ बाप से कह सके। और जैसे ही वो वृद्धाश्रम में गया तो उसने देखा कि वृद्धाश्रम का मैनेजर और मेरे माँ बाप आपस में बड़े घुलमिल के बात कर रहे थे। वो सोचने लगा कि अभी मुझे गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और ये ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हो। लड़का थोड़ा हैरान हो गया और चौंक भी गया। उसने मैनेजर को इशारा किया और बुलाया। मैनेजर उठकर उस नौजवान के पास आया और पूछा, हाँ भैया बताओ क्या बात है। लड़के ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर। मैनेजर ने कहा, हाँ पूछिए सर क्या बात है। लड़के ने कहा कि सर मुझे अभी यहां से गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और आप और मेरे माँ बाप जिस तरीके से बात कर रहे हो उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे को बरसों से जानते हो। मैनेजर ने कहा, हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, ये बात सच है। अब जैसे ही मैनेजर ने कहा कि हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो, लड़का एकदम चौंक गया, हैरान हो गया। उसने कहा, पूछा कैसे, आप एक दूसरे को बरसों से कैसे जानते हो, बस मैं यही पूछना चाहता हूं। मैनेजर ने कहा कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले ये मेरे अनाथ आश्रम से एक लड़का गोद लेकर गए थे, तभी से मैं इन दोनों को अच्छी तरीके से जानता हूं। और जैसे लड़के ने जब ये सुना कि वो आज से 25 वर्ष पहले एक लड़के को यहां से गोद लेकर गए थे तो लड़के के आंसू निकल गए और हां, पैरों से जमीन भी खिसक गई। दोस्त ये छोटी सी कहानी जरूर है लेकिन हमें शिक्षा जीवन में बहुत बड़ी देके जाती है। ये वही माँ बाप है जो जिंदगी भर हमें पालते और पोसते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई जोश और एक उम्मीद के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हाँ जबरदस्त रहिए। थैंक यू सो मच।